वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इस टॉपिक की स्टार्टिंग पिछले क्लासेज में हो चुकी है। फ्रैक्शन आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फ्रैक्शन में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। हियर 3/5 इज़ ए फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर इज़ 3 and denominator is 5. So here 3/5 is a proper fraction. In a proper fraction, denominator is always greater than numerator. सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था improper fraction। इसमें जैसे 5/3 है, this is improper fraction. Here numerator is more than denominator. यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से अधिक है, ज़्यादा है। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 5/3 है तो हम लोग 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 2 एज ए रिमाइंडर। तो हियर 1 इज होल एंड 2/3, 5/3 इज कन्वर्टेड एज 1 होल एंड 2/3, 1 सही 2/3। इट इज़ नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। इसमें होल पार्ट भी है, पूरा पार्ट भी है और फ्रैक्शन भी है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, it becomes 5/3. So we can convert improper fraction into mixed fraction and mixed fraction into improper fraction. इन दोनों को हम लोग एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये पिछले क्लासेज में पढ़ रखा है। अब हम लोग आगे आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर। अब हम लोग तुल्य भिन्न या अंग्रेज़ी में इसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर आते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सपोज करें एक फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं 2/3, इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई 2, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एक नया फ्रैक्शन मिल जाएगा 4/6। हियर 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एक दूसरे के। 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 4/6 एंड 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3 बिकॉज if we divide numerator and denominator here by 2, we again get 2/3। यहाँ पर अगर हम लोग 4/6 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो हमको फिर वही भिन्न मिल जाएगा 2/3। सो 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिमिलरली इफ we multiply numerator and denominator of 2/3 by 3, then we get 6, 2 into 3 6, 3 into 3 9, 6/9. It is also equivalent to 2/3. In this way we can calculate the equivalent fraction of any fraction. कोई भी भिन्न हमको दिया गया हो हम उसका equivalent fraction पता कर सकते हैं। Now come to the exercise 2.1। हम लोग exercise 2.1 पर आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व और उसका भी फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5।
इसको हमें सॉल्व करना है, 2 माइनस 3/5 को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 को लिख सकते हैं 2/1, 2/1 माइनस 3/5। अब सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम होगा 5, ये 5 हो गया। अब 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 5 जब 5, जब 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। एंड देन वी मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन बाई 5। 1 से 5 को डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया 5, उससे इसी भिन्न के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 5 माइनस, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1। आगे इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 × 5 10 माइनस 3 × 1 3, 10 से 3 घटाएंगे, 10 माइनस 3 7, ये हो जाएगा 7/5। 7/5 इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। देन दिस इज इक्वल टू 1 होल 2/5, एक पूरा पूरा है और 2/5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग आते हैं इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट पर। सॉल्व करना है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए जो भी इसमें डिनोमिनेटर आए हुए हैं 10, 5 एंड 2, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 2, 5 और 10 है, एलसीएम निकालना सब लोग जानते हैं। इनको एक साथ लिखते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। सब जगह जब 1 हो जाए तो एलसीएम इसका हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, जो इधर अंक आए हुए हैं इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 5, दिस इज इक्वल टू 10। तो एलसीएम आ गया 10। अब 10 एलसीएम आ गया तो अपॉन में लिख देंगे 10, और इस 10 को 10 से जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 7 करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा। अब न्यूमरेटर में जो भी संख्याएं आई हैं इनको ऐड कर लें, अपॉन में 10 है तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4, 9 प्लस 7 करेंगे, 16 के 6 1, ये हो जाएगा 26। 26/10। ये 26/10 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 10 से डिविजिबल है, तो इनको न्यूमरेटर 26 है, डिनोमिनेटर 10 है, बोथ आर डिविजिबल बाई 2, दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को। देन इट बिकम्स 13/5। इट इज़ अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये पुनः एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 होल एंड 3/5, 2 सही 3/5। तो ये आंसर हो गया 2 सही 3/5। अब आते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के 7th पार्ट में। यहाँ भी सॉल्व करना है 8 सही 1/2
माइनस 3 सही 5/8, 8 होल एंड 1/2 माइनस 3 होल 5/8। अब यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन से पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट जब करेंगे 2 × 8 16 + 1 17, तो यह हो जाएगा 17/2 माइनस 8 × 3 24 + 5, 24 + 5 मीन्स 29/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर जो कि 2 और 8 है, इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। अब अगेन वी डिवाइड 8/2, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 × 7 68 माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 29 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 29 आएगा। अब 68 में से 29 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 39/8। और ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 39 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, 7 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। Therefore it is equal to 4 whole and 7/8. This is the answer of 7th part. Now the other part of this first question. अब आप लोग ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जो अदर पार्ट है इनको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करके इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा फ्रैक्शन। तो हमें इन दिए गए फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो है 3, 9, 21। इनका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 3 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 7 होगा। फिर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 7 होगा। और फिर 7 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 एंड इट इज़ इक्वल टू 63। तो इनका एलसीएम आ गया 63। अब 63 के ही बराबर डिनोमिनेटर सबके कर लेने हैं, और ऐसा करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जैसे 2/9 है तो 9 को 63 करने के लिए हमको इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा और हमारा फ्रैक्शन बदल जाएगा। इसलिए जब इसको 63 करना है तो 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूँकि डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 2/3 है, इसको भी 3 को 63 करना है, तो ऐसा करने के लिए हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 8/21 है, इसको भी 63 करना है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ फ्रैक्शन बिकम्स 7 × 2 14/63।
ये हो जाएगा 42/63 और थर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 24/63। तो हमारे फ्रैक्शन जो 2/9, 2/3, 8/21 थे वो अब बन गए 2/9 बन गया 14/63, 2/3 बन गया 42/63 और 8/21 बन गया 24/63। नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दीज गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल। जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इन सब के डिनोमिनेटर अब बराबर हो गए। डिनोमिनेटर बराबर होने पर अब इन फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 42/63 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 24/63 है और उससे छोटा 14/63 है। सो वी कैन राइट हियर 42/63 is greater than 24/63 is greater than 14/63। यानी सबसे बड़ा ये 42/63 हुआ, फिर उससे छोटा 24/63, उससे छोटा 14/63। हमको इन फ्रैक्शंस में बताना था, असेंडिंग ऑर्डर बताना था कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाए। तो नाउ आंसर इज असेंडिंग order of given fractions ascending order of given fractions is, इनका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो हो जाएगा 42/63 सबसे बड़ा है, यानी 2/3 सबसे बड़ा है तो 2/3 सबसे पहले आ गया। देन उसके बाद 24/63 है, 24/63 मीन्स 8/21, तो 8/21 उसके बाद आ गया। और फिर सबसे छोटा इसमें है 14/63 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2/9 को। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। सॉरी, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिख गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज 2/3, फिर उसके बाद 8/21, फिर उसके बाद 2/9। नाउ सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व लाइक दिस क्वेश्चन। इसका जो सेकंड पार्ट है इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर को हमें बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि मैजिक स्क्वायर में जो रो होता है उन सभी रो का एडिशन और जो कॉलम है इन कॉलम का एडिशन और साथ ही साथ जो डायगोनल्स हैं इनका भी जोड़, अगर सबका जोड़ बराबर आता है तो हम लोग कह देंगे कि ये मैजिक स्क्वायर है। हम लोग पहले से जानते हैं मैजिक स्क्वायर के बारे में। अगर रो का जोड़, कॉलम्स का जोड़ और डायगोनल्स का जोड़ सबका जो एडिशन है वो एक ही आता है तो ये स्क्वायर मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पता करते हैं कि ये स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहली रो है, इसको ऐड कर लेते हैं। सब में 11 डिनोमिनेटर में है तो इसका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 4 + 9 + 2 ये हो जाएगा 15/11। फिर सेकंड रो को ऐड कर लें तो ये भी आ रहा है 15/11। थर्ड रो को ऐड कर लें, ये भी आ रहा है 15/11। तो रोज जो है उन सब का जोड़ 15/11 हो गया। अब कॉलम को ऐड करते हैं, इस कॉलम को जोड़ते हैं। 4 + 3 7 + 8 15/11 ये भी हो जाएगा। दूसरे कॉलम को जोड़ते हैं, 9 + 1 10 + 5 15/11 ये भी है। तीसरे कॉलम को जोड़ते हैं, 6 + 7 + 2 ये भी 15/11 होगा।
अब आते हैं डायगनल पर। 8/11, 5/11, 2/11, इस डायगनल को जोड़ते हैं तो 8 + 5 13 + 2 15/11। दूसरे डायगनल को जोड़ते हैं 4 + 5 + 6 15/11। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हियर सम ऑफ रोज कॉलम्स एंड डायगनल्स is equal to 15/11. Therefore, given square is a मैजिक स्क्वायर। ये दिया गया स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। दिस स्क्वायर इज ए मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर है क्योंकि इसके रोज का सम और कॉलम का सम और डायगोनल का सम इक्वल आ रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। माइकल कोई पिक्चर कलर करता है 7/12 आवर्स में और वैभव उसी पिक्चर को 3/4 आवर में कलर करता है। हमको बताना है कि किसने ज़्यादा देर तक काम किया। हु वर्कड लॉन्गर। यानी कि हमको जो माइकल ने काम किया है 7/12 आवर में और वैभव ने काम किया है 3/4 आवर में, तो इन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इसमें कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा बड़ा है, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा देर तक काम किया। तो इसको कंपेयर करने के लिए इसके जो डिनोमिनेटर हैं उनको बराबर कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो है 12। डिनोमिनेटर का एलसीएम 12 है, तो 12 के ही बराबर दोनों फ्रैक्शन को हम लोग कर देते हैं। तो पहला वाला फ्रैक्शन तो रहेगा 7/12 और जो दूसरा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा, इसको अगर डिनोमिनेटर 12 करते हैं तो हमको 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा 9/12। अब दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर बराबर हो गए, 12 हो गया। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर 9/12 ये बड़ा फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 ये बड़ा है 7/12 से। हियर 3/4 इज़ ग्रेटर देन 7/12। इसका मतलब हमें फर्स्ट आंसर मिल गया। हु वर्कड लॉन्गर मीन्स 3/4, यानी कि वैभव वर्कड लॉन्गर। हियर वैभव वर्कड लॉन्गर। वैभव ने ज़्यादा देर तक काम किया। अब सेकंड है बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। वैभव कितने फ्रैक्शन यानी कितने भिन्न ज़्यादा काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि वैभव के फ्रैक्शन में से माइकल का फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन ऑफ माइकल फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ वैभव। मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7/12 फ्रॉम 3/4। तो 3/4 में से हमें 7/12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ एलसीएम 12 ही है और ये हो जाएगा 9 - 7 एंड दिस इज इक्वल टू 2/12 और 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/6। तो सेकंड आंसर भी मिल गया।
तो 1/1/6 वैभव इज डूइंग द वर्क लॉन्गर, बाई 1/6 फ्रैक्शन वैभव डू दी वर्क लॉन्गर। यहाँ दोनों आंसर हमको मिल गया कि इसमें किसने ज़्यादा काम किया, तो वैभव ने ज़्यादा काम किया। कितना फ्रैक्शन ज़्यादा काम किया? 1/6 फ्रैक्शन वैभव ने ज़्यादा काम किया। बच्चों, अब आप लोग इस एक्सरसाइज 2.1 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने पर आप मैसेज करिएगा। थैंक्स।